जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरु जी की कृपा आशीर्वाद से गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग चैनल पर आप सभी संगतों का बहुत प्यार और सहयोग मिल रहा है। संगत जी, हमें हर दिन अनेकों मेल आते हैं। संगत जी, जो अपना सत्संग हमारे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। संगत जी, समय के अभाव के कारण हम दिन में 2 या 3 ही सत्संग शेयर कर पा रहे हैं। मेरा संगतों से निवेदन है कि आप अपने सत्संग को शेयर होने का इंतजार कीजिए। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपके सत्संग जल्द से जल्द अपने चैनल पर शेयर कर सकें। आप अपना प्यार और सहयोग ऐसे ही बनाए रखें। संगत जी, हम आपके साथ जो आज का सत्संग शेयर करेंगे वो एक संगत अंकल का है और एक संगत आंटी का है। आज हम आपके साथ 2 सत्संग शेयर करेंगे और बहुत ही प्यारे सत्संग है। इन्होंने हमें ये सत्संग मेल के माध्यम से भेजा है। संगत जी, जब मैंने ये सत्संग पढ़ा तो मेरा गुरुजी पर बहुत ज्यादा अटूट विश्वास हो गया। संगत जी, गुरुजी अपनी संगत को कहते हैं मांगो नहीं मानो। संगत जी, गुरुजी को पता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं। संगत जी, कभी कभी हम अज्ञानतावश गुरुजी से कुछ ऐसा मांग लेते हैं जो हमारी नजरों में तो हमारे लिए अच्छा होता है, लेकिन भविष्य में उस पर हमें परेशानियां हो सकती है। संगत जी, ये सत्संग इसी विषय में संबंधित है। संगत जी, हम सभी इस ब्लेसिंग्स से भरपूर सत्संग को सुनते हैं और गुरुजी का शुक्राना अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम अपने आप को गुरुजी की संगत कह सके। संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले आज मंगलवार है और मैं गुरुजी की आराधना करना चाहूंगी बजरंगबली के रूप में, क्योंकि संगत जी हम सभी जानते हैं कि बजरंगबली शिव जी के ही अवतार हैं और हमारे भोले बाबा शिव गुरुजी है। तो संगत जी, मैं उन्हीं की थोड़ी सी आराधना करना चाहूंगी। तो संगत जी, सभी मेरे साथ मिलके आज गुरुजी ये आराधना करवा रहे हैं, तो सभी मेरे साथ मिलके मन में या फिर अगर आप बोल सकते हैं तो बोल लीजिए, नहीं तो मन में ही आप इसे अपने गुनगुनाइए और देखिए इसमें आपको गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं बजरंगबली की अर्चना करना चाहूंगी, तो सभी मेरे साथ करिएगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघु विमल जसु जो दया को फल चारी। बुद्धिहीन तनु जान सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कोटि अपराध। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार, मांजनी के लाडले नैक मेरी ओर निहार। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय गुरु जी। संगत जी, आज मुझे नहीं पता गुरुजी ने क्या दिमाग में मेरे ये डाला और गुरुजी का हुक्म था कि मैं आप सभी के साथ बजरंगबली की अर्चना शेयर करूं। अब ये तो गुरुजी जाने कि इस अर्चना से किस संगत का कल्याण करना है, वो गुरुजी को पता है। जैसे गुरुजी का हुक्म होता है मैं सभी संगतों के साथ ये शेयर कर देती हूँ। संगत जी, अब हम सत्संग की ओर चलते हैं। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, पता नहीं गुरुजी ने मुझे कब से अपने साथ जोड़ा और कब से गुरुजी ने मुझे संभाला। संगत जी, जब लॉकडाउन लगा था तो मैं बहुत डर गया था, क्योंकि संगत जी मेरी स्टेशनरी की दुकान थी और किसी कारणवश मुझे वो अपनी स्टेशनरी की दुकान बंद करनी पड़ी, क्योंकि संगत जी लॉकडाउन का ऐसा पीरियड था कि सभी लोग के काम धंधे सब बंद हो गए थे। इसलिए संगत जी मुझे भी अपनी दुकान को बंद करना पड़ा। बस वो 3 साल संगत जी मेरी और मेरी फैमिली की बर्बादी का कारण बन गए।
क्योंकि संगत जी लॉकडाउन के बाद मेरी शॉप चली नहीं, इसलिए वो मुझे बंद करनी पड़ी। संगत जी मेरी शॉप जो थी वो रेंट पर थी, उसका किराया देना था, उसका बिजली का बिल देना था। मैं टेंशन में रहता था, बहुत ज्यादा टेंशन में रहता था कि अब खर्चा कैसे चलेगा। संगत जी 2-3 महीने संगत जी मैं बिना काम के ही रहा, क्योंकि दुकान बंद करने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था। और संगत जी उस पीरियड में घर वालों ने भी साथ दिया, उस समय घर वालों ने मदद की। लेकिन संगत जी वो भी कब तक मदद करते, क्योंकि मेरी खुद की भी एक फैमिली थी और फिर उनके भी खर्चे थे। संगत जी उसके बाद घर में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो गए, क्योंकि संगत जी शॉप बंद हो गई थी। 3 साल बाद संगत जी घर वालों ने मुझे और मेरी आंटी को संगत जी घर से निकाल दिया। अब संगत जी और ज्यादा टेंशन थी, बहुत परेशानी थी, क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ जाऊं। संगत जी उसके बाद मैं, मेरी आंटी और मेरे 5 साल के बच्चे को लेकर मैं अपनी आंटी के घर चला गया। संगत जी मैं, मेरी आंटी, मेरे 5 साल का बच्चा, मैं आंटी के मायके में रहने लगा। उस समय की बात है संगत जी, जब लॉकडाउन के बाद मैंने अपनी शॉप बंद की थी। उसके बाद संगत जी मैं टेंशन में था, परेशान था। फिर एक दिन मैं कहीं जा रहा था और संगत जी जहां मैं जा रहा था मैं वहां ना जाके कहीं और चला गया। संगत जी वहां ऑटो में मुझे एक आंटी मिली, उन्होंने गुरुजी का लॉकेट स्वरूप पहन रखा था। मैं जब ऑटो में बैठा तो मेरी नजर उस स्वरूप पे पहुंची। वो कहते हैं ना संगत जी, शायद गुरुजी का बुलावा था मेरे पास और शायद गुरुजी मुझे अपने से जोड़ रहे थे। मेरी नजर संगत जी उन आंटी के लॉकेट स्वरूप पे पड़ती है और मैंने उनसे पूछा कि ये कौन है। संगत जी मुझे नहीं पता कि मेरी ये इतनी हिम्मत पड़ कैसे गई उस आंटी से पूछने की, लेकिन वो शायद उन आंटी के रूप में गुरुजी थे। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या ये हैं, तो वो कहती है ये है नहीं, लेकिन हाँ इनकी दिव्य शक्ति जरूर है। ये अनेकों कष्ट, रोग, दुख, परेशानी सब खत्म करते हैं। बहुत सारे उन्होंने मुझे अपने अनुभव सुनाए। संगत जी मैं इतना परेशान था कि मैंने उनको एकदम से बोल दिया कि मुझे ये स्वरूप कहाँ से मिलेगा। वो अब पता नहीं गुरुजी थे, उन्होंने, मुझे नहीं पता संगत जी, बस मैंने उनको यही बोला कि अब आप मुझे ये बताओ कि लॉकेट स्वरूप मिलेगा कहाँ से। तो संगत जी जैसे एक छोटा बच्चा जिद करता है ना, उसकी भांति मैं उनसे जिद करने लगा। संगत जी उन्होंने अपने हाथ से ब्रेसलेट वाला गुरुजी का स्वरूप मुझे दे दिया। और संगत जी मैंने कहा गुरुजी सब करेंगे, सब ठीक करेंगे। मैं संगत जी जब गुरुजी का मैंने लॉकेट स्वरूप पहना और संगत जी बस मेरे मुंह से यही निकला कि अब गुरुजी सब ठीक करेंगे। संगत जी शॉप बंद करनी पड़ी क्योंकि मेरा लॉकडाउन में बहुत नुकसान हुआ था। मेरे घर वाले कहते थे कि तूने पैसा छिपा रखा है। संगत जी कहीं उसके बाद ससुराल में मेरी आंटी जी भी डिप्रेशन का शिकार हो गई, क्योंकि संगत जी आप भी जानते हैं एक लड़की के लिए अपने मायके में रहना बहुत कठिन समय होता है संगत जी, अपने पति और बच्चों के साथ। तो संगत जी इस कारण मेरी आंटी भी धीरे धीरे डिप्रेशन में हो गई। अब संगत जी मैं और परेशान था, मगर जिन आंटी ने मुझे गुरुजी का मंत्र जाप बताया था संगत जी, मैंने मंत्र जाप करना नहीं छोड़ा। मंत्र जाप की सहायता से संगत जी गुरुजी ने मेरे को उन परेशानियों से निकाला। गुरुजी की कृपा से संगत जी मेरे पिताजी ने मुझे प्लॉट के लिए पैसे दिए, क्योंकि उनको पता था कि मैं अपनी आंटी के मायके में जाकर रह रहा हूँ। तो संगत जी ये चाहे उनकी समझदारी लगा लो या गुरुजी की कृपा लगा लो, क्योंकि संगत जी उनकी समझदारी तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि जब तक परमात्मा की इच्छा नहीं होती है ना, जब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। ये तो गुरुजी मेरे जीवन में आए और संगत जी उनकी कृपा से मेरे पापा ने मुझे प्लॉट के लिए पैसे दिए और फिर जो रास्ता गुरुजी ने दिखाया उसी पर मैं चल दिया संगत जी। अब हमारा संगत जी छोटा सा घर बन चुका है और बस गुरुजी से अरदास है कि मेरे सब कर्जे जल्दी खत्म हो जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास भी है संगत जी। नहीं तो सोचिए ना संगत जी कि मेरे पास घर नहीं था, मैं आंटी के मायके में रह रहा था, कम से कम गुरुजी ने मेरे सर पे एक छत तो दी। और संगत जी मुझे ये भी गुरुजी से उम्मीद है कि वो धीरे धीरे मेरे सारे कर्जे खत्म करवा देंगे। अभी तो संगत जी मैं जितना भी कमाता हूँ वो सब मेरा कर्जे में चला जाता है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी पर कि वो इस परिस्थिति से भी मुझे बाहर निकाल देंगे। संगत जी गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे ये महसूस हुआ, ये यकीन हुआ कि हमें अपनी परिस्थितियों से हारना नहीं चाहिए, हमें लड़ना चाहिए।
थोड़े से दुख में या बड़े से दुख में घबराना नहीं चाहिए। उस हाल में भी उस परमात्मा का शुक्राना करना चाहिए कि जिस हाल में भी वो हमें रख रहा है, उस हाल में भी गुरुजी का शुक्राना। बस संगत जी, मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। फिर गुरुजी की आज्ञा हुई तो फिर बहुत जल्द मैं अपने और भी सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। संगत जी, मैं वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब जो हम दूसरा सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं वो एक संगत आंटी का है जो कि अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जो भी आज गुरु जी लिखवाना चाहते हैं, गुरु जी बुलवाना चाहते हैं, मैं वही बोलूंगी। अगर कोई भी गलती भूल मुझसे हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मैं गुरु जी से 2012 के आसपास अपने पति के कजन के थ्रू आई थी एक बार बड़े मंदिर। संगत जी, वहां मैंने जल प्रसाद लंगर प्रसाद किया, परंतु गुरुओं में आस्था ना होने के कारण मैं गुरुजी से नहीं जुड़ पाई। उस समय संगत जी, मैं माता रानी को बहुत मानती थी और संगत जी अब भी मानती हूँ, पर अब गुरुजी ही सब कुछ है मेरे। चाहे मैं माता रानी के रूप में गुरुजी को पूछूं, चाहे मैं किसी भी रूप में गुरुजी को पूजूं, लेकिन अब सभी कुछ गुरुजी ही हैं। संगत जी, गुरुजी कहते हैं ना, जब पंडितों के पास जाना है तो मेरे कोल की करने आना है। लेकिन संगत जी, हम इंसान हैं, अपनी विपदाओं में, अपनी परेशानियों में पंडितों और जोशियों के पास चले ही जाते हैं। संगत जी, मेरी इतनी जटिल समस्या थी कि संगत जी मुझे पंडितों और जोशियों के पास जाना ही पड़ा। संगत जी, वहाँ पर जाकर सिर्फ पैसा खर्च करा, समय खराब करा और संगत जी अपनी परिस्थितियों से वैसे ही जूझती रही। संगत जी, मेरी बेटी पर भी अनावश्यक ब्लेम लगा दिया उसके ऑफिस के ही एक इंजीनियर ने। और संगत जी, इस वजह से मैं बहुत परेशान चल रही थी और मेरी बेटी भी बहुत अपसेट चल रही थी। संगत जी, किसी कारणवश मैं पंडितों और जोशियों के पास गई ताकि कुछ समाधान नहीं मिला। संगत जी, उसके बाद मैं घर आ गई, बहुत परेशान बैठी थी। संगत जी, फिर क्या होता है, अचानक से मेरे व्हाट्सएप नंबर पर एक बहुत बड़ी गुरुजी की डीपी आती है। संगत जी, मैं उस डीपी को चेक करती हूँ और बार बार वो मेरे व्हाट्सएप पर फ्लैश हो रही। संगत जी, मुझे समझ ही नहीं आया कि आई कहाँ से। मैं बार बार संगत जी उसको चेक करने लगी। फिर संगत जी मैंने सोचा कि मैं देखूँ तो सही कि ये आई कहाँ से है। फिर संगत जी, मैं जब नंबर देखती हूँ तो मेरी बेटी की जो फ्रेंड है उसकी मदर ने वो डीपी मुझे भेजी होती है। संगत जी, मैं एकदम से फिर उसकी मदर को फ़ोन करती हूँ और पूछती हूँ कि ये तो कौन है। तब वो बताती है कि छतरपुर वाले गुरुजी हैं। तब संगत जी मैं एकदम से पहचान जाती हूँ, क्योंकि 2012 में मैं अपने हस्बैंड की कज़न के साथ उनके दरबार गई थी। तब संगत जी मेरा उनसे कनेक्शन नहीं बन पाया था, क्योंकि मैं साधु संतों पे विश्वास नहीं करती थी और मैं जब तक भूल भी चुकी थी। परंतु जब संगत जी गुरुजी का स्वरूप देखा तो एकदम से संगत जी मुझे सब कुछ समझ आ गया। तब संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी इस घोर संकट से मेरी बेटी को बचाओ, और मैं आपके दर्शन के लिए ज़रूर आऊँगी, अपनी बेटी को भी लेकर आऊँगी, क्योंकि बहुत ब्लेम इतना ज़्यादा लगा था संगत जी, जिसको मैं अभी सत्संग में नहीं शेयर कर पाऊँगी, कि कोर्ट कचहरी तक की बात आ गई थी। संगत जी, मैं गुरुजी से बस यही अरदास करती थी, गुरुजी ये जल्द से जल्द ये जो केस है हमारे ऊपर से ख़त्म हो जाए। संगत जी, अगले ही दिन सब क्लियर हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने चैन की सांस ली जब जो उसके ऑफिस का इंजीनियर था, जिसने उस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया था कि संगत जी मेरी बेटी को जेल भी हो सकती थी। संगत जी, गुरुजी से अरदास करने के बाद अगले दिन उसका मेरे पास फ़ोन आता है और वो कहता है कि हम इस चीज़ को रफा दफा करने के लिए तैयार हैं। और संगत जी, अगले दिन फिर मुझे चैन की सांस आई जब हमारी ये वाली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। ये सब गुरुजी का ही चमत्कार था। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, हमने गलती ये करी कि हम बड़े मंदिर जा ही नहीं पाए, क्योंकि पति भी अपने कोर्ट केस से लड़ रहे थे। फाइनेंशियस हम एकदम संगत जी वीक हो चुके थे, क्योंकि सारा पैसा हमारा वकीलों में ही चला जाता था और ये सोच के थोड़ी हालत भी ख़राब रहती थी
और संगत जी ऐसे दौरान में हम गुरुजी को भूल गए। जब संगत जी हमारे कोर्ट केस वगैरह सब खत्म हो गए, उसके बाद संगत जी हम गुरुजी के पास नहीं गए। ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी संगत जी, सबसे बड़ी। फिर संगत जी फिर मुश्किल का दौर हमारी ज़िंदगी में स्टार्ट हुआ। देखिए, जब हम परिस्थितियां हमारी ठीक हो जाती है ना, तब हम परमात्मा को भूल जाते हैं। और वही संगत जी मेरे साथ हुआ। मेरी परिस्थिति ठीक हुई तो मैं गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं गई, जबकि मैंने गुरुजी को कहा था कि मैं बड़े मंदिर जाऊंगी। संगत जी फिर कोई सिचुएशन इतनी खराब हुई कि फिर मैंने गुरुजी से अरदास की। और संगत जी गुरुजी इतने भोले भंडारी हैं कि उन्होंने वो मेरी प्रार्थना स्वीकार करी। और संगत जी फिर मेरी वो अरदास भी गुरुजी ने पूरी करी। फिर हम उस परेशानी से बाहर निकले आए। संगत जी अब मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास है। वो हर दिन हमें ब्लेस कर रहे हैं, मेरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी अपने साथ जोड़ा। हमें पता है हमारी बाजू अपने से गुरुजी ने पकड़ी हुई है, हमें संभाल रखा है। गुरुजी तितली के रूप में भी मुझे दर्शन देते हैं। ये भी हमारी कोई अच्छे ही कर्म है जो हम प्रभु महाशिव के साथ जुड़े हुए हैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी ये हमारे कई जन्मों के कर्म होते हैं जो हमें इस जन्म में भोगने पड़ते हैं, लेकिन गुरुजी अपना साथ हमें दे के हमें हिम्मत बख्शते हैं और हमारी हर परिस्थिति में हमारा साथ देते हैं। और संगत जी हमें उत्साह से पूर्ण रूप से भर देते हैं। संगत जी बस मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कहूँगी कि इतनी जटिल परेशानियों से मुझे और मेरे परिवार को बाहर निकाला। और मेरे से कोई भी भूल हो जाए गुरुजी मुझे क्षमा कीजिएगा, संगत जी क्षमा कीजिएगा। अब मैं वाणी को यही विराम दूंगी और बस अपना मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा।